हकीम का आशिक बेड में छिपा है क्या? सुमन, एक काम करो, बेड से हटो, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, डॉक्यूमेंट निकालना और कपड़े भी निकालने हैं, पैकिंग करनी है, हटो बेड से। नहीं नहीं, वो राहुल, वो मेरे को ना, मेरा ना सर दर्द हो रहा है, तो अभी बेड से बाद में शाम को देख लेना। तो देखो, समझने की कोशिश करो, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और अर्जेंट में सबमिट करने हैं, और अगर नहीं सबमिट करे तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और मुझे कल आउट ऑफ स्टेशन जाना है, सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, वहाँ ठंड होगी, हटो। अरे यार राहुल, इतनी क्या जिद कर रहे हो? थोड़ा सोचो यार, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब मैं उठूंगी, बेड खोलूंगी, तुम बाद में निकाल लेना ना। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? बहस कर रहे हो कि नहीं हटूंगी नहीं हटूंगी? बोल रहा हूँ ना, मुझे जाना है, अर्जेंट है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और वैसे भी ना तुम मेरी पत्नी हो और मैं पति, मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है, समझ गई तुम? हटो बेड से। अरे क्या हर चीज में पति 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 लगा रखा है? मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे बारे में सोचो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा लगेगा क्या कि मैं बेड से उठ के, बेड खोल के तुम्हारे कपड़े निकालूं? अरे मैं बोल रही हूँ ना, जब मुझे रेस्ट करना है सारे कपड़े निकाल के अलमारी में लगा दूंगी। और वैसे भी क्या तुम ऑफिस से आते ही चालू हो गए? अभी अभी आए हो, थक गए होगे, तुम रेस्ट करो, मैं खुद निकाल दूंगी। अच्छा जी। सुमन, इसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, वो मुझे पता है कौन से है और कहाँ रखे हैं, और कौन से कपड़े मुझे पहनने हैं ये भी मैं ही जानता हूँ, तो तुम वो ढूंढ नहीं पाओगे और ना पैक कर पाओगी, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, बेड से हटो और मुझे सामान निकालने दो, हटो बेड से। अरे यार क्या जिद लगा रखी है? तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही क्या? मैं नहीं हट रही इस बेड से। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं हटोगी ना? एक काम करता हूँ, मैं खुद ही खोल लेता हूँ। अरे अरे नहीं नहीं राहुल, मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ ना यार, जब मैं तुम्हारे कपड़े खुद निकाल दूंगी, इतनी भी क्या आफत आ गई कि अभी निकालने हैं, इसी वक्त निकालने हैं। ये सब ड्रामा इसलिए कर रही हो ना क्योंकि इस बेड में तुम्हारा आशिक छिपा हुआ है। आशिक? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो तो अभी पता चल जाएगा। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? चल चल। बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। कौन है? क्या चल रहा है यहाँ? वो मैं ये क्या मैं लगा रखा है? हाँ, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? अब तुम ये सोच रही होगी कि मुझे पता कैसे चला कि तुमने अपने बेड में अपने आशिक को छुपा रखा है। देखो राहुल, तुम जैसे समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम मुझे समझाओगी? तुम मुझे बताओगी? मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, मैं ही तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। दीपा आंटी, कब से चल रहा है सब? राहुल ये ना सिर्फ आज घर पे आया है। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ ये आज के बाद कभी घर पे नहीं आएगा और मैं इससे बात भी नहीं करूंगी। तो दीपा आंटी, आप बताओ कब से चल रहा है ये सब? साहब, मेम साहब एकदम झूठ बोल रही हैं। ये आपको ना धोखा दे रही हैं साहब। जब आप घर से बाहर चले जाते हैं ना काम के लिए, तो मेम साहब का ये आशिक है ना, रोज आता है घर पे, और इन दोनों की रोज आशिकी चलती है। एक दिन मैंने मेम साहब से बोला कि मेम साहब आप साहब को धोखा क्यों दे रही हो? तो साहब इन्होंने मुझे बहुत धमकाया, बोली कि ए बुढ़िया, अपने काम से काम मतलब रख, ज़्यादा बोलेगी ना तो तुझे काम से निकलवा दूंगी और तुझ पे चोरी का इल्जाम भी लगवा दूंगी, थाने में सड़ेगी। साहब हम गरीब लोग हैं इसलिए चुप हो गए, पर अब तो ना साहब पानी ना सर से बहुत ऊपर हो गया और हमने आपका नमक भी खाया तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने सोचा जो होगा सो देखी जाए।